हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेटर होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, दैट इज बिजनेस रिस्क। हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। तो यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट रहेगा हमारा रिस्क, बिजनेस रिस्क। देखिए क्या है ये रिस्क। जब हमने स्टार्टिंग में बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था, बिजनेस के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर बिजनेस का एक फीचर रहा था कि रिस्क इज एसेंशियल एलिमेंट। जब बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क अराइज होगा ही होगा। तो रिस्क क्या है। अब अगर कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो सोच लेते हैं कि लॉस हो जाएगा, वो रिस्क है, मतलब लॉस इज इक्वल्स टू रिस्क। रिस्क और लॉस सिमिलर है। क्या लॉस और रिस्क सिमिलर है? जी नहीं, लॉस और रिस्क दो सेम चीजें नहीं है, दो सेम कंसेप्ट नहीं है। रिस्क क्या है हमारा? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। लॉस की पॉसिबिलिटी, हो सकता है हमें लॉस हो जाए। बिजनेस मैंने स्टार्ट किया 10 लाख रुपए डाल करके, तो मुझे रिस्क है। कैसा रिस्क है? क्या पता वो 10 लाख जो मैंने डाले उनसे मुझे प्रॉफिट हो ही ना। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क, या फिर इसको एक बार और भी बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profits, possibility of loss or possibility of inadequate profit is called risk। समझ में आया? या तो हमें लॉस हो जाने के डर है फ्यूचर में, या फिर हमें डर है कि जितना प्रॉफिट हमें चाहिए उतना प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, जितना सोचा था उतना प्रॉफिट ना मिलने की संभावना क्या कहलाएगी? रिस्क कहलाएगी, जोखिम कहलाएगी। जोखिम, व्यवसायिक जोखिम कहलाए। आए बात समझ में? अब देखिए ये रिस्क क्यों होता है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? फ्यूचर में। आज मैंने 10 लाख रुपए डाले ये सोचकर कि आने वाले 1 साल में, मतलब फ्यूचर में, मैं इस 10 लाख से 1 लाख रुपए कमा लूंगी 1 साल के अंदर। तो मैंने फ्यूचर से रिलेटेड फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने के लिए 10 लाख रुपए डाले। अब फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, ठीक है। और जहां पर भी अनसर्टेनिटी होती है वहां पर रिस्क राइज हो जाता है। अब देखिए अनसर्टेनिटी क्या है? अपने आप में रिस्क ही तो है। हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ वो हुई ना। मैंने 10 लाख रुपए डाले ये सोचकर कि 1 साल में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट होगा। अब रिस्क क्या है यहाँ पर कि प्रॉफिट 1 लाख से कम हो, वो रिस्क है। रिस्क क्या है? प्रॉफिट हो ही ना, मुझे तो लॉसेस हो गए। तो वो क्या कहलाता है? रिस्क कहलाता है। बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स इन अ पर्टिकुलर बिजनेस। क्लियर? बिजनेस रिस्क का मतलब समझ में आया? क्या है? जोखिम है कि या तो हमें नुकसान होने की संभावना है, या फिर हमें अपर्याप्त लाभ होने की संभावना है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा रिस्क कहलाता है। आए बात समझ में? बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब देखिए ये नेचर क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस रिस्क के। सबसे पहली बात तो रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। रिस्क क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि क्या है? अनसर्टेनिटी है, मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है, जिसकी वजह से रिस्क
अराइज हुआ है। निश्चित हो ही नहीं सकता। हम कैसे कह सकते हैं कि फ्यूचर में 1 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा? सर्टेन है हम, निश्चित है, श्योर है? जी नहीं। अब श्योर नहीं है तो रिस्क है। रिस्क किसकी वजह से अराइज हुआ? अनसर्टेनिटीज की वजह से। अनसर्टेनिटी क्यों बनी? क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें, अब मैं बोलूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर दें, अगर मैं बोलूं तो हो सकता है दैट इज सर्टेन। क्यों? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं भाई, हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं, कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि आधा चैप्टर हम अभी कर लेंगे इस वीडियो लेक्चर में, आधा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए जो पार्ट छोड़ा दैट इज अनसर्टेन। क्यों? वो फ्यूचर का पार्ट है भाई। सर्टेन कुछ भी निश्चित नहीं है। कल को भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी बात हो जाए तो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, रिस्क है। जहाँ पर सर्टेनिटी है वहाँ पर रिस्क नहीं है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है वहाँ पर रिस्क होता है, क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है बिजनेस के केस में। अब देखिए, अगर बिजनेस हम कर रहे हैं, मेरे सामने मेरा बिजनेस है, मेरे सामने कस्टमर खड़ा है जिसको मैंने सोचिए 30,000 की जो गुड्स है वो सेल कर दी। चलो सेल वाला कंसेप्ट ही छोड़िए, कस्टमर है जिससे मैं सीधे सीधे 30,000 का प्रॉफिट कमा रही हूँ। मैं अब मेरे बिजनेस में मैं अभी पास खड़े हुए कस्टमर से 30,000 का प्रॉफिट कमा रही है। क्या है? प्रेजेंट है। अब वो कस्टमर खड़ा है, 30,000 दे के ही जाएगा, कहीं भाग के तो मतलब ले तो नहीं जाएगा मेरे 30,000। प्रेजेंट है, दैट इज सर्टेन। मुझे प्रॉफिट हुआ, होने जा रहा है, दैट इज सर्टेन। कस्टमर 30,000 देगा ही देगा। डील जब फाइनल हो गई उसके बाद प्रॉफिट सर्टेन है कि 30,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। क्यों सर्टेन है? क्योंकि दैट इज प्रेजेंट। समझ में आ रही है बात? अब अगर बोलूं कि ये कस्टमर जो है ये 15 दिन बाद गुड्स खरीदेगा और मुझे 15 दिन बाद 30,000 का प्रॉफिट होगा। अब 15 दिन पर बात चलेगी, फ्यूचर में बात चलेगी, तो यहाँ पर क्या अराइज हो जाएगी? अनसर्टेनिटी। ये जो हमारी डील है ये क्या हो जाएगी? अनसर्टेन हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, कस्टमर मर गया, कौन 30,000 का प्रॉफिट मुझे देने आएगा? भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई और बिजनेसमैन कस्टमर को अपने बिजनेस के गुड्स में अट्रैक्ट कर ले। यही कस्टमर मेरे पास ना आकर 15 दिन में कुछ ऐसा हो जाए कि दूसरे बिजनेसमैन की जो गुड्स है उसको वो पसंद आ गए। क्यों मेरे पास आएगा वो गुड्स खरीदने? अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। अनिश्चितता मतलब रिस्क है। आने वाले 15 दिनों में पता ही नहीं कस्टमर आएगा कि नहीं, पता ही नहीं 30,000 का प्रॉफिट होगा कि नहीं, पता ही नहीं कुछ ऐसी डील्स हो जाए, ट्रांजेक्शन हो जाए, 30,000 का प्रॉफिट बनते बनते मुझे प्रॉफिट 20,000 का रह जाए। तो समझ में आया? रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। क्यों रिस्क अराइज हुआ? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। अनिश्चितता क्यों है? क्योंकि हम बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं फॉर फ्यूचर। आया समझ में? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क इज अनअवॉइडेबल। रिस्क क्या है हमारा? अनअवॉइडेबल, जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, रिस्क ऐसा मतलब रिस्क नहीं हो सकता जिससे हम बच जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते? हम किससे रिलेटेड रिस्क बता रहे हैं? फ्यूचर से रिलेटेड। फ्यूचर अनसर्टेन ही रहेगा, कुछ भी कर ले तो रिस्क से बचा नहीं जा सकता। हाँ, रिस्क को कम किया जा सकता है। रिस्क कैन बी मिनिमाइज। रिस्क को कम किया जा सकता है। क्यों? समझदारी से काम ले, ठीक है। अब ऐसा हड़बड़ी ना करे बिजनेस एक्टिविटीज में, ट्रांजैक्शन में, डीलिंग्स में हड़बड़ी ना करे, मतलब कुछ भी ऐसा ना करे कि जिससे रिस्क राइज हो जाए। समझदारी से काम लेंगे, पेशेंस से काम लेंगे तो रिस्क को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी सूझबूझ को यूज करेंगे तो रिस्क कम हो सकता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे, पर रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम रिस्क से नहीं बच सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल पर फिर से चलते हैं। 15 दिन बाद कस्टमर आएगा,
हमसे डील करेगा जिससे हमें 30,000 का प्रॉफिट होगा। अब उन 15 दिनों में ऐसा कुछ हो गया कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, जो हमारे जैसे गुड्स बना रहा है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसने कस्टमर को बोल दिया, लो इतने में गुड्स ले लो, मैं तुम्हें इतने में गुड्स दूंगा। अब हमने समझदारी रखी, उस कस्टमर पे हमने निगाह रखी। 15 दिनों में क्या किसी और बिजनेसमैन के साथ तो ये डील करने नहीं चला जाएगा। तो हमने समझदारी रखी, हमें पता चल गया भाई वही कस्टमर हमारे कॉम्पिटिटर के पास चला गया। अब हमने उस कस्टमर को कॉल कर दी, हमारे पास ऑफर है, हम आपको ये जो गुड्स हैं वो सस्ते में देंगे। तो ऐसे में रिस्क जो था उसको हमने कम कर दिया। कस्टमर अब आएगा तो सही ना, प्रॉफिट भले ही थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन बिल्कुल खत्म तो नहीं होगा ना हमारा प्रॉफिट। अगर दूसरे बिजनेसमैन के पास चला जाता कस्टमर तो 30 के 30,000 मारे जाते, लेकिन अब समझदारी यूज की है तो रिस्क को कम कर दिया। प्रॉफिट 30,000 से कुछ कम हो जाएगा लेकिन हमारा प्रॉफिट बिल्कुल खत्म नहीं होगा। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड। रिस्क को क्यों नहीं अवॉइड किया जा सकता? अब देखिए रिस्क कितना, किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है, ठीक है। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, क्या ऐसे रिस्क से बचा जा सकता है? जैसे कि ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, तो ऐसे रिस्क को क्या अवॉइड किया जा सकता है? जी नहीं, रिस्क को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है कुछ हद तक। क्लियर? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। Profit is the consideration of risk taking. Profit is the consideration of risk taking. अब देखिए इसका हम मतलब समझते हैं। हम 30,000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ रिस्क कितने का है? 30,000 का है। प्रॉफिट कितना था? 30,000 का। प्रॉफिट ज्यादा है तो रिस्क भी क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे 5,000 का, प्रॉफिट कम है तो रिस्क भी कम है। एक पर्सन है जिसको उम्मीद है फ्यूचर में कि वो 30,000 प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है। एक पर्सन है जिसको उम्मीद है कि वो 5,000 प्रॉफिट अर्न करेगा। किसका रिस्क बढ़ा? उस पर्सन का जो 30,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। आई बात समझ में? अब देखिए एक और एग्जाम्पल। मैंने बिजनेस खोला था जिसमें मैंने उस बिजनेस में मैंने पैसा लगाया 10 लाख रुपए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी एक फ्रेंड ने भी बिजनेस खोला जिस बिजनेस में उसने पैसा लगाया 50 लाख। तो बताइए रिस्क किसको ज्यादा है? मेरे 10 लाख डूबे अगर, मुझे रिस्क फिर भी कम है। अगर उसके 50 लाख डूबे तो उसको रिस्क ज्यादा है। तो जितना हम प्रॉफिट चाहते हैं उतना ही हमको रिस्क लेना पड़ेगा। ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, कम प्रॉफिट चाहते हैं कम रिस्क लेना पड़ेगा। प्रॉफिट के हिसाब से रिस्क की जो डिग्री है वो होती है। प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा, रिस्क ज्यादा, और प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कम तो रिस्क भी हमारा कम। और पॉइंट देखते हैं हम। Degree of risk depends on the size of business। और एक पॉइंट होता है degree of risk depends on the nature of business। नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखिए ये दो पॉइंट्स आपको एक जैसे लग रहे हैं,
डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। एक जैसे लग रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, एक जैसे ये बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? इसमें बोला डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। पीछे जो अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया क्या था? मैंने 10 लाख लगाए बिजनेस में, मेरी फ्रेंड ने 50 लाख लगाए। रिस्क किसको ज्यादा है? जिसका जो बिजनेस है वो ज्यादा बड़ा है। बिजनेस का जो स्केल है, इफ बिजनेस इज रनिंग ऑन स्मॉल स्केल, छोटे लेवल पर बिजनेस है रिस्क कम होगा, बड़े लेवल पर बिजनेस है रिस्क ज्यादा होगा। क्लियर? डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क ज्यादा होगा जब बिजनेस का साइज बड़ा है, रिस्क कम होगा जब बिजनेस का साइज छोटा है। क्लियर? अब ये पॉइंट क्या कहता है? डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, ऑन व्हाट? नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ साइज की बात नहीं करी, यहाँ पर किसकी बात करी? नेचर की बात करी। अब देखिए मैंने 10 लाख लगाए थे, आपने बोला कि मेरे 10 लाख वाले बिजनेस में रिस्क कम है। मेरी फ्रेंड ने 50 लाख लगाए थे, आपने बोला कि ये 50 लाख वाले बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। अब कैपिटल कितनी डाली उसको छोड़ दो। मैंने जो 10 लाख लगाए उससे मैंने एक क्लोथ शोरूम खरीदा या फिर स्टार्ट किया, ठीक है, कपड़े का शोरूम मैंने स्टार्ट कर दिया। इसने जो 50 लाख लगाए, इसने ग्रोसरी का काम स्टार्ट किया। क्लियर? यहाँ पर कैपिटल मैटर नहीं कर रही, ना हम कैपिटल को देख रहे हैं। यहाँ पर क्या मैटर कर रहा है कि किन गुड्स में बिजनेस डील कर रहा है, क्या नेचर है। अब यहाँ पर जो क्लोथ शोरूम है इसमें रिस्क ज्यादा है कि नहीं है? मैंने आज इस 10 लाख में से सोचिए मैंने 5 लाख का माल रखवा लिया, 5 लाख में से 1 लाख का माल बिका, 4 लाख का माल अभी मेरे पास पेंडिंग है। और ये 4 लाख का माल पड़ा था, सडनली फैशन चेंज हो गया, सडनली ट्रेंड चेंज हो गया, जो 4 लाख का माल पड़ा है वो सारा मेरा खराब। हाँ, इसमें से मैं कितने का बेच लूंगी? 1.5 लाख का बेच लूंगी, 2.5 लाख फिर भी गए खराब, पानी में गए, तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अभी ग्रोसरी का काम इसने स्टार्ट किया था, ठीक है, अब यहाँ पे कोई फैशन चेंज होने की, कोई ट्रेंड चेंज होने की, किसी तरह की ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। चीनी खरीदनी है तो खरीदनी है। तो मतलब इस तरह की चीजें जो हमारी लाइफ में नेसेसिटीज हैं, अगर कुछ ऐसा बिजनेस है जो डील कर रहा है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में, जो लाइफ की जरूरतें पूरी करते हैं गुड्स, ऐसे गुड्स में अगर कोई बिजनेस डील कर रहा है तो वहां पर जो रिस्क है वो क्या होगा? कम होगा। और ऐसे गुड्स में डील कर रहे हैं जो कि मतलब फैशनेबल गुड्स है, जहाँ पर पता ही नहीं चलता, जो टेक्नोलॉजिकल गुड्स है, जहाँ पर पता ही नहीं चलता टेक्नोलॉजी के चेंज होने से, फैशन या ट्रेंड के चेंज होने से, कस्टमर के टेस्ट के चेंज होने से जो हमारा जो स्टॉक है, जो हमारी वैरायटी है वो भी चेंज हो जाए, तो ऐसे में रिस्क क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? अब जहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें मैंने ज्यादा टीवी भर लिए, ठीक है, कि टीवी खरीदेंगे लोग, टीवी खरीदेंगे। सडनली टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और एलईडी का जमाना आ गया, तो वो जो मैंने टीवी का स्टॉक रखा था क्या वो मेरा इजीली बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। बिकेगा तो मुझे रेट तोड़ के बेचना पड़ेगा। तो ऐसा बिजनेस जो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो, जो फैशंस पर डिपेंड हो, जो ट्रेंड पर डिपेंड हो, उसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा। ऐसा बिजनेस जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में डील कर रहा है, जो लाइफ की ज़रूरतों को पूरी करने की जैसी गुड्स बेच रहा है, तो ऐसे में जो रिस्क होगा वो क्या होगा? हमारा कम होगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। क्लियर? हमने देखा बिजनेस रिस्क क्या होता है। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। और हमने क्या देखा? नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, जिसमें हमने देखा रिस्क किसकी वजह से अराइज हुआ? अनसर्टेनिटी की वजह से अराइज हुआ। रिस्क क्या है? हमारा अनअवॉइडेबल है। रिस्क किस पर डिपेंड करता है? प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता है। रिस्क किस पर डिपेंड करता है? हमारा रिस्क डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पर। और रिस्क किस पर डिपेंड करता है? हमारा रिस्क डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर। तो क्लियर? इसके अलावा एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।